नमस्ते। मैं कुमार साहिल जी एक शराबी हूँ। केवल उच्च शक्ति की कृपा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम है। आप सब भाई भाई बहनों का, दोस्तों और सहेलियों का पूरी दुनिया भर से साथ और प्रार्थनाएं हैं। इसलिए शराब के पहले घूंट से दूर रखा गया हूँ। मैं मेरे खुद के बल पे या किसी इंसान के बल पे या किसी इंसानी ताकत के बल पे दारू की, शराब की पहली घूंट से दूर नहीं रह सकता। मुझे नहीं रखा जा सकता। और दोस्तों, बहुत सारे इलाज है दुनिया में। मेरे लिए कारगर साबित हुआ है वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये 12 कदमों का कार्यक्रम। पहले कदम में शराब के सामने मेरी हतबलता और उसी कदम में अस्तव्यस्तता जीवन में, उसका स्वीकार मुझे करना पड़ा है और मैंने किया है। दूसरे कदम में मुझे ये देखने के लिए सूचना की गई है कि क्या शराब की ताकत से बड़ी कोई ताकत है। क्या मैं मेरी ताकत पे शराब से पीछा छुड़ा सकता हूँ? तो पहले सवाल का जवाब मुझे मिला हाँ है। दूसरे सवाल का जवाब मिला कतई नहीं। मैं मेरे बल पे या मेरे खुद के ताकत से शराब की घुट से दूर नहीं रह सकता। लेकिन शराब की फौलादी मुट्ठी से छुटकारा पाना है तो मुझे शराब से भी कोई बड़ी ताकत की सहायता, मदद चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है मुझे। तीसरा कदम कहता है कि हमने निर्णय किया। तो मैंने निर्णय किया कि मैं मेरी इच्छाएं और जीवन महान शक्ति, उच्च शक्ति के हाथ में देखभाल के लिए सौंप दूं। मैंने सौंप दी। मैंने सौंपने का निर्णय किया। अब ये निर्णय करना ही बहुत बड़ी कठिन बात है मेरे लिए। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि पहली दो सूचनाओं का स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, बिलीव करना, भरोसा करना, विश्वास रखना, यही मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन केवल उच्च शक्ति की कृपा है, रहमदिली है, ग्रेस ऑफ हायर पावर है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये कार्यक्रम और भाई बहनों का, दोस्तों का, सहेलियों का साथ है, इसलिए मैं वो कर पाया। दूसरा कदम मैं स्वीकार कर पाया। अब तीसरे कदम में ये बात आती है कि मैंने स्वीकार तो किया है, लेकिन विश्वास भी किया है। लेकिन अब मैं जिसका मैंने अनुभव नहीं किया है, जिसको मैं देख नहीं पाता हूँ, ना कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, न विहार है, न स्थानक है, न आज्ञारी है, न सिनेगॉग है, न कोई टेम्पल है, ऐसे न दिखने वाले जिसका अनुभव मुझे आज तक है नहीं, ऐसी उच्च शक्ति के हाथ में, मेरी समझ के ईश्वर के हाथ में मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं सौंप दूं? ये कैसे हो सकता है भाई? ये कदम कठिन है। ये कदम कठिन है। क्यों? मैंने सवाल पूछा खुद से, क्यों कठिन है भाई कुमार साहिल? तीसरा कदम इतना कठिन क्यों लगता है? तो कुमार साहिल का जवाब था, यार ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना कोई तजुर्बा है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई अनुभव है। महान शक्ति भी मुझे छुड़ा सकती है या नहीं पता नहीं। जिंदगी तितर बितर हो गई है, विश्वास भी ढीला, तो निर्णय कैसे करूं?
तो फिर दोस्तों अंदर से आवाज़ आई, मीटिंग में जाते रहे, भाइयों बहनों का, दोस्तों का, सहेलियों का शेयरिंग सुनते रहे, आइडेंटिफिकेशन मिलता जाएगा। मार्गदर्शक हो, ऑल टाइमर हो, कोई स्पॉन्सर लिया हो तो उसकी मदद ले। बताया है मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताबों में, बिग बुक में बताया है। क्योंकि मेरे जैसा भरोसा तो रख सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी और अपनी इच्छाएं किसी के हाथ में सौंपना मेरे लिए असंभव है, नामुमकिन है। क्यों? तो पता चला कुछ दिन में कि मुझ में एक फैक्टर है, ईगो, अहंकार, घमंड। तो वो काम कर रहा है बहुत फुर्ती से, बहुत चुस्ती से, ताकत लगा के काम कर रहा है मुझ में। अहंकार, घमंड, ईगो। इस ईगो, EGO इंग्लिश शब्द है। इस शब्द का एक लॉन्ग फॉर्म एक भाई ने बनाया, वो मैंने सुना था एक मीटिंग में। EGO, उसका लॉन्ग फॉर्म बनाया, एजिंग गॉड आउट। मतलब परमेश्वर को दरकिनार कर देना, उच्च शक्ति को जीवन से हकाल देना, उच्च शक्ति को जीवन से निकाल देना। अहंकार का मतलब बताया उसने, इंग्लिश शब्द का जो है एक्सपेंशन करके, एजिंग गॉड आउट, उच्च शक्ति को ही हकाल देना, निकाल देना, जिंदगी से बेदखल कर देना, उसका मतलब है ईगो। और वही काम कर रहा था भाई मुझ में। और फिर प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, यस, क्योंकि किसी पे तो भरोसा करना जरूरी था मेरे लिए। बाकायदा मैंने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन मैं सुन तो रहा हूं ना। और फिर वो उच्च शक्ति मुझे इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में महसूस होना शुरू हुआ। मेरा सवाल था खुद से, क्यों मैं ये निर्णय करूं कि मेरी इच्छाएं और मेरा जीवन किसी महान शक्ति की देखभाल में सौंप दूं? मैं नहीं कर पा रहा हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो उस भाई के उस EGO, ईगो के एक्सपेंशन से, अहंकार का मतलब उसने 3 शब्दों में बताया, एजिंग गॉड आउट। ईश्वर को, उच्च शक्ति को खुद के जीवन से हकाल देना। उससे क्या होता है? उसका मतलब होता है अहंकार, घमंड। तो दोस्तों उस घमंड को छोड़ना भी आसान नहीं है। उसी के सहारे तो जिया हूँ जिंदगी भर। जो जिंदगी कुमार साहिल ने जी है वो खुद के बलबूते पे जी है, खुद ही ने सब कुछ किया है, गड्ढे में गिरना भी और गड्ढे से उभरना भी। तो ऐसा कुमार साहिल, सेल्फ मेड मैन, अपनी इच्छा और जीवन कैसे किसी तथाकथित सो कॉल्ड उच्च शक्ति के हाथ में देगा? और वहीं पे चाबी है दोस्तों, स्वीकृति, मन की तैयारी, मन की तैयारी का सातत्य। आज का दिन और रोज आज का दिन, हर वक्त आज का दिन, बस वैसे ही आज मन की तैयारी तो हर वक्त आज की मन की तैयारी। और फिर स्वीकृति, स्वीकृति, वो उच्च शक्ति का अनुभव मुझे ऐसे हुआ कि जब तक मैं उच्च शक्ति को अधिकार नहीं देता
जिसने मुझे बनाया है, मेरे शरीर का मैकेनिज़्म बनाया है, ज़िंदगी भर जिसने मुझे ज़िंदा रखा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में 7 वर्ष 8 महीनों के अंदर बाहर आते जाते हुए भी, धोबी फचाड़ खाए हुए भी, फिर से एक बार उस उच्च शक्ति ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में लाके बिठाया है। तो मैंने बिना मांगे उसने मुझे मेरी मदद की है यार। उच्च शक्ति ने बिना मांगे मेरी मदद की है यार। तो इसलिए मुझे उसको अनुमति देनी पड़ती है, परमिशन देनी पड़ती है, अलो करना पड़ता है। आई नीड टू अलो हायर पावर टू वर्क इन मी। और वो अलो करना यानी स्वीकृति करना, स्वीकृति देना, मंजूरी देना मुझ में काम करने की, ये ज़रूरी होता है। और इसीलिए मुझे मेरे अहंकार और घमंड को बाजू रखना पड़ता है। वो भी 24 घंटा आज का दिन, 1 डे एट ए टाइम। आज घमंड के साथ नहीं रहूँगा, आज कोई घमंड नहीं करूँगा, आज अहंकार को हवा नहीं दूंगा, आज ईगो से बचूंगा मेरे खुद के। और फिर 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से दोस्तों, कुछ ही दिनों में मैंने निर्णय किया यार, यस है महान शक्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता, शराब की घूंट से दूर हूँ, लेकिन मैं खुद में बसी पली बढ़ी शराबियत से दूर नहीं हूँ। मैं भागने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे साथ भागती है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। शराबियत, इज़म, आसक्ति। और आसक्ति के 4 पहलू है। घमंड है मतलब अहंकार, आत्मकेंद्रित वृत्ति, अप्रामाणिकता और डर। 4 दीवारें हैं। इन 4 दीवारों में मुझे कैद किया है, तो एक एक दीवार ढहाना जरूरी है। वो ढहनी चाहिए, कोलैप्स होनी चाहिए, और वो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस उच्च शक्ति का मेरा सामना हुआ, रूबरू मिले, फेस टू फेस। कैसे मिलती है उच्च शक्ति मुझसे, कैसे मेल जुलाप होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे घमंड को, अहंकार को, मेरे खुद के ताकत को बाजू रखा, सोच को बाजू रखा, मेरी इच्छाएं, मेरा आत्मविश्वास, मेरे नैतिक नियम, जो मैं कहता हूँ, मेरी कहनी करनी सब बाजू हटा दी, घमंड को परे हटा दिया, बाजू रखा। और मैंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे आत्म शांति दो कि उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। वाओ, ग्रेट। तो दोस्तों, परमेश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, परमपिता, विश्व निर्माता, उच्च शक्ति, GOD, गॉड की भी यहाँ पे डेफिनेशन, व्याख्या बहुत अच्छी की है। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, संरचनात्मक अच्छी दिशा। सिंपल, संरचनात्मक अच्छी दिशा, ऐसी दिशा जो संरचनात्मक है और अच्छी है, और वो दिशा है 12 कदमों का कार्यक्रम। 12 सूचनाएं जो मुझे उस दिशा में ले जा सकती है जहाँ पर मुझ में प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज हो सकता है, आमूलाग्र बदल हो सकता है, और मैं एक शांततापूर्ण और एक विवेकी जीवन, सैनिटी वाला जीवन जी सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों डिसीजन किया, यस, मैं हायर पावर के हाथ में 24 घंटा, आज का दिन, 24 आवर्स अ डे, मैं खुद को, खुद के जीवन को और खुद की इच्छाओं को सौंपता हूँ, तहे दिल से, पूर्ण प्रामाणिकता से, खुले मन से और खुद की खुशी से। और दोस्तों, बदल होना शुरू होता है उसी समय
उसी क्षण जब सारी आशंकाएं मैं बाजू रखता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, मैं खुद को बाजू रखता हूँ और फिर मैं उस उच्च शक्ति के अधीन हो जाता हूँ मेरे जीवन और मेरी इच्छाओं के समेत। और आज से जब तक आज का दिन है तब तक वही उच्च शक्ति मुझे दिशा दर्शन दे, मार्गदर्शन करे, उसकी प्रकाश में, उसकी रोशनी में मैं चलूँ। और दोस्तों फिर सुकून मिलता है। जिस क्षण, जिस पल मैंने ये निर्णय किया और मैंने उच्च शक्ति के सामने घुटने टेक कर, मैंने हाथ फैलाकर, सर झुकाकर मैंने कबूल किया, यस मैंने दे दिया सब तेरे हाथ में, अब तू जो भी करना है कर, तभी जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, भाई बहनों।